हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए शामा शाम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी। बहुत सारी बहनों के व्हाट्सएप पर भी मैसेज आते हैं कि बहन वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। तो बहनों, मैं ये लगा लो 20 फरवरी के आसपास मेरी तबीयत बिगड़ी थी और अभी भी बिल्कुल ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन काम कर लेती हूँ और मन भी थोड़ा काफ़ी खुश रहने लग गया है। एक बार तो बिल्कुल हालत ऐसी हो गई थी कि मैंने बिस्तर पकड़ लिया था और अंदर से ना उम्मीद भी छोड़ दी थी कि शायद अब मैं चल नहीं पाऊँगी। हालत मेरी ऐसी हो गई थी कि मेरा चलना फिरना बिल्कुल ऐसा हो गया था कि मैं हिल ही नहीं पाती थी बिस्तर से। तो ऐसे में वीडियो बनाने का कहाँ मन करेगा। घर के काम करने में भी मुझे बहुत दिक्कत होती थी, करना तो पड़ता था तब भी, क्योंकि भाई कौन आएगा खाना बनाने के लिए, कौन आएगा कपड़े धोने के लिए, सबके घर में अपने अपने काम होते हैं। तो ये था कि बस धीरे धीरे अपना जैसे तैसे करके वो टाइम मेरा निकल गया। लेकिन अब मेरा शरीर काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन दवाइयाँ मेरी चल रही हैं और डॉक्टर का तो कहना है कि जब तक जियोगे ये दवाइयाँ आपको खानी पड़ेंगी। बाकी एक दो जगह से पता लगा है कि जो आयुर्वेदिक वैद्य होते हैं उनसे इस बीमारी का इलाज परमानेंट हो सकता है। तो वैसे तो देखो काफ़ी टाइम हो गया मुझे अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाते खाते, मेरा अंदर से मुंह भी ऐसा हो गया है, छाले से पड़ गए हैं अंदर, क्योंकि दवाइयाँ इतनी गर्म हैं और बस पूछो नहीं। तो सोच रही हूँ कि चलो एक बार मैं देसी दवाइयाँ खाकर भी देख लेती हूँ। एक दो जने वहाँ से ठीक हुए हैं इसी बीमारी से, तो मैं भी ट्राई करूँगी, शायद मैं ठीक हो जाऊँ। तो आज बहुत दिनों के बाद एक छोटी सी ब्लॉग वीडियो की स्टार्टिंग की है। ज़्यादा कुछ इसमें शेयर नहीं किया, बस इसी के बहाने आप सबसे थोड़ी सी बातचीत हो जाएगी। तो ये है मेरा बालकनी गार्डन। अभी गर्मी बीच में बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और उसी टाइम पे मैं बीमार हो गई थी। मेरे बहुत सारे पौधे ख़राब भी हो गए, कुछ ज़्यादा पानी डलने से मर गए, कुछ कम पानी डलने से मर गए, कुछ धूप की वजह से मर गए, क्योंकि मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि तेज़ धूप में उनको इधर से उधर छाया में रखना पड़ता है, तो वो बस लापरवाही लगा लो या मेरे शरीर की हालत ख़राब लगा लो, वो ख़राब हो गए कुछ पौधे तो। और जो बाकी अभी थोड़ा सा डैमेज हो गए थे एक ज़्यादा गर्मी की वजह से, वो बहुत सुंदर हरे भरे हो गए हैं। और मेरा ये होता है कि सुबह सुबह मैं सबसे पहले यहाँ झाड़ू लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये अभी जैसे सासू माँ है, चाय पी के और वो नहाने के लिए चली गई है। नहाने के बाद वो यहाँ आएगी बालकनी में, तो फिर यहाँ पर जब जैसे कोई बैठ जाता है ना, फिर झाड़ू लगाने में दिक्कत होती है। पोछे का ये होता है कि जैसे अभी झाड़ू लगाने के बाद मैं पानी डालूँगी अपने पौधों में, क्योंकि यहाँ पे टाइल वाला फर्श है। अगर मैं पहले पानी डाल देती हूँ पौधों को, तो क्या होता है थोड़ी बहुत पानी की बूंदें जैसे गिर जाती ना, तो वो टाइल्स पे फैल जाती है और फिर झाड़ू लगाने में दिक्कत होती है। जैसे अभी ये कुछ पत्तियाँ वगैरह झड़ जाती हैं, जैसे फूल वाले पौधे हैं जो फूल मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, वो नीचे गिरते हैं, तो फिर उनको हटाने में दिक्कत होती है, झाड़ू भी ख़राब होती है। तो मैं पहले झाड़ू लगा देती हूँ, फिर बाद में जिस पौधे को ज़रूरत होती है उसमें पानी डाल देती हूँ। वैसे अभी 2-3 दिन से बारिश का मौसम चल रहा है, कुछ एक आध पौधे को ही पानी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये बड़ी बड़ी बेलें हो गई हैं फ्लावर वाली, ये जो मेरे पीछे सामने आप देख रहे हो वाइट कलर की ट्रे में, तो ये है मेरी पैसन फ्लावर यानी कृष्ण कमल की बेल। तो कृष्ण कमल की बेल 2 लगाई हुई है इसमें, तो उसकी जो रूट है वो नीचे तक भर गई हैं, तो वो जितनी भी नमी होती है ना वो शाम तक उसको सोख लेती है। एक उसको ज़रूरत पड़ती है। एक ये घेरे में जो लगी हुई है ये मेरी मधुमालती है, इसमें भी गमले में इसकी जड़ें भर गई हैं, तो ये भी पानी को सोख लेती है, तो इसको भी ज़रूरत पड़ती है। और ये जैसे पोर्टुलका के हैं, तो इनमें भी थोड़े थोड़े पानी की ज़रूरत पड़ती है। बाकी जैसे सदाबहार हैं, इनमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अभी बारिश का मौसम है, इनमें 1-2 दिन में ज़रूरत पड़ती है। इसमें सिर्फ एक ही पौधा है जो मैंने अभी साफ़ किया है ना, हिला के कोई पत्ती वगैरह झड़नी हो नीचे झड़ जाए। ये काफ़ी बड़ा पौधा है, इसकी रूट भरी हुई है गमले में, तो ये पानी को सोख लेता है। एक इसमें ज़रूरत पड़ती है, तो वो देख लेती हूँ मैं, जिसको ज़रूरत होती है ना उसको डाल देती हूँ।
फिर पोछा लगाने का ये होता है कि झाड़ू लगा के पानी डाल के पौधों में फिर यहाँ पर फटाफट पोछा लगा देती हूँ। तब तक मेरी सासू माँ के यहाँ पर आकर बैठने का टाइम हो जाता है, फिर मैं यहाँ से हो जाती हूँ फ्री। उसके बाद फिर अपने बाकी के कामों में लगती हूँ भाई, क्योंकि यहाँ भी मुझे सुबह सुबह काफ़ी टाइम लगता है। और क्या बताऊँ, मुझे यहाँ बालकनी में इतना आनंद आता है ना। और अब तो मैंने छत पे भी एक अच्छा खासा अपना गार्डन तैयार कर लिया है। पिछले साल 7 जून को मैं फर्स्ट टाइम जो है 5 से 6 पौधे नर्सरी से लेकर आई थी। और अभी जुलाई का महीना आ गया, यानी 1 साल से अभी 1 महीना भी ऊपर नहीं हुआ है। तब तक मेरा काफ़ी अच्छा गार्डन अभी तैयार हो गया है। आने वाले 1 साल में इतना सुंदर, जितना मतलब मैंने अंदर से सोच रखा है ना, मैं उतना सुंदर अपना गार्डन तैयार करूँगी। क्योंकि जो होता है ना कि भाई देखो, जिसको प्रकृति से प्रेम होता है ना, वो पेड़ पौधे ज़रूर लगाएगा। सबकी अपनी अपनी हॉबी होती है, किसी को कोई काम पसंद होता है, किसी को कोई काम पसंद होता है। ये मुझे बचपन से ही पसंद है, लेकिन हर काम का एक समय होता है उसके उजागर होने का। इसका समय शायद अभी आया है, ये उचित समय है। तो वही आप सब भी देख लीजिए, मेरी बालकनी अभी काफ़ी हद तक हरी भरी हो गई है और अभी इसमें मुझे बहुत सारे पौधे और लगाने हैं। और कई पॉट में मैंने अभी फ्लावरिंग जो बेल होती है ना, सुंदर सुंदर उसमें फूल खिलते हैं अलग अलग तरह के, वो अभी लगाई हैं। वो थोड़ी छोटी हैं अभी, जैसे 7 से 8 इंच की हुई है, कोई 5 इंच की हुई है। तो वही अभी बरसाती सीज़न शुरू हो गया है, 1-2 महीने में वो पूरी फैल जाएंगी। जब वो फैल जाएंगी ना, तब बहुत सुंदर लगेगा। अब जैसे ये अब मेरे पीछे जो, क्योंकि दूसरी साइड से अभी मैं सफाई कर रही हूँ, ये मेरी अपराजिता है। पिछले साल भी मैंने यहीं पर अपराजिता लगाई थी। सर्दियों में अपराजिता का क्या होता है, ये सारी पत्तियां गिरा देती है, सिर्फ डंडी डंडी बचती है। ये पिछले साल वाली ही मेरी बेल है, मैंने न्यू नहीं लगाई है। ये न्यू मैंने अब की बार लगाई थी, कुछ तो मैंने बांट दी। और 2 बेलें मैंने छत पे लगाई हैं अपराजिता की, वो बहुत सुंदर चल रही हैं। ऊपर जो सीढ़ियाँ होती हैं ना, उसमें लगा रखी हैं, तो वो ऊपर चल रही हैं। और भाई ये जो टाइम है ना, अब ये दोपहर के लगभग 1:30 बजे का टाइम है। खाना पीना सबका हो गया था, जैसे बालकनी की सफाई करके और छत पे जिन पौधों को पानी वगैरह देना होता है या कोई छोटा मोटा काम होता है छत पे, वो करके फिर मैं अपना आके नहा धो लेती हूँ और खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। जो भी रसोई के छोटे मोटे काम होते हैं वो करती हूँ। शाम को जगाती हूँ, पूजा आरती करती हूँ। लेकिन अब यह है कि मेरा शरीर है ना, इतना काम नहीं करता है कि भाई मैं एक सांस लगी रहूँ। धीरे धीरे हो पाता मेरे से अब काम, लेकिन कर लेती हूँ। और फिर ये लगभग 1:30 बजे का टाइम है। बाकी तो और सारा काम हो गया था। मेरा काम बच गया था पोछा लगाने का, तो सोचा कि चलो अभी पोछा लगा देती हूँ। और पोछा लगाने के बाद फिर शाम विशाल अनुज का जो कमरा है ना, उसी में मैंने अपना एक अलग जगह बनाई हुई है, गद्दा वगैरह डाल के। शाम भी वहीं पर विराजते हैं और मैं भी उनके साथ वहीं पर अपना बैठ जाती हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए। लेटना होता है तो श्री जी के श्री चरणों में ही लेट जाती हूँ, वहीं पर विश्राम कर लेती हूँ। तो वही अभी पोछा लगा देती हूँ। आप सब कैसे हो, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। किसी दिन अब जैसे स्टार्टिंग हो गई है आज से ब्लॉग बनाने की, थोड़ा थोड़ा करके आप सबके साथ रूटीन शेयर करती रहूँगी, मिलती रहूँगी। और अपना जो बाग बगीचा मैं ऊपर बना रही हूँ, मैंने बहुत सारे फलों के पौधे ऑनलाइन मंगवाए हैं। कुछ मैंने रिपोर्ट कर दिए हैं, कुछ अभी मैंने छोटे छोटे गमलों में लगाए हैं, क्योंकि कहते हैं एकदम से अगर बड़े बड़े पोट में बाहर से मंगवा के पौधों को लगा देना तो वो मर जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने जो पहले मंगवाए थे उनको छोटे पोट में लगाया था। जब उनकी ग्रोथ शुरू हो गई तो उनको मैंने बड़े बड़े ग्रो बैग मंगवाए हैं, उनमें लगा दिया है। जो अब मंगवाए हैं उनको छोटे छोटे गमले में शिफ्ट किया हुआ है। उनको अगस्त के महीने में फिर मैं बड़े ग्रो बैग में लगा दूँगी। कुछ मिट्टी की भी प्रॉब्लम होती है, भाई मिट्टी भी बनानी पड़ती है। यहाँ शहर में इतनी मिट्टी की समस्या हो जाती है कि अच्छी मिट्टी बनानी है कहाँ से लाएं। तो वो सारा अरेंजमेंट मैं अभी 1-1.5 महीने के अंदर करके बाकी को भी रिपोर्ट कर दूँगी। तो बहनों, अभी धीरे धीरे करके सारे घर में पोछा लगा दूँगी, साफ़ सफाई कर दूँगी।
और मैं पोछा लगाते टाइम इसी तरह से एक अलग बाल्टी में पानी लेती हूँ, और ये वाली जो बाल्टी अभी मैं सरका रही हूँ ना, इसमें जैसे किचन में बर्तन वर्तन धुलते हैं दूध के या लस्सी के, वो जो पानी होता है ना, मैं वो इकट्ठा करके अपने पौधों को डालती हूँ, इसलिए ये एक बाल्टी यहाँ पास रख लेती हूँ। और जो ड्रम है इसमें मेरा आरओ का पानी इकट्ठा होता है, ये भी पौधों में या पोछा लगाने के काम आ जाता है। तो बहनों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए। जय श्री राधे।